देखिए टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन्स टर्म को देखें तो दो सब वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो है वाइटल। वाइटल का मीनिंग होता है वाइटिलिटी, यानी शरीर की जीवंतता से संबंधित। और दूसरा पार्ट है अमीन्स। अमीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक केमिकल ग्रुप है, यानी इस तरह से अपनी बॉडी की जो भी वाइटल रिएक्शन है, जीवंतता को बॉडी को चलाने वाली रिएक्शंस को नियंत्रित करने वाले ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिनको अपन विटामिन्स कहते हैं। ये बिल्कुल ही माइन्यूट क्वांटिटी में यानी माइक्रोग्राम में जाकर और इस तरह से काम करते हैं कि शरीर की बहुत सारी रिएक्शंस को ये प्रभावित करते हैं और सामान्यतः इनकी कमी और कभी कभी अधिकता से शरीर में डिजीज यानी बीमारियां होती है। अब देखते हैं, इसकी डिस्कवरी है वो ल्यूपिन ने की थी। टर्म विटामिन है वो फंक ने दिया था और उसके बाद में आती है एक विटामिन थ्योरी जो फंक ने दी थी। उसके बाद इसके ऊपर नोबेल प्राइज भी मिला था। अब अपन देखते हैं इस विटामिन्स की स्टडी करने के लिए अपन विटामिन्स को दो पार्ट में बांटते हैं। एक तो होते हैं फैट सोल्यूबल और दूसरे होते हैं वाटर सोल्यूबल। अब देखिए, जो चीज शरीर में हमारे पानी के अंदर घुलती है, जो पानी में घुलती है वो यूरिन के साथ में पास आउट हो जाएगी, शरीर से बाहर निकल जाएगी। यानी हम डेली यूरिन जाते हैं, डेली अगर यूरिन जाते हैं तो वो चीज बाहर घुल घुल के बाहर आएगी और उसकी वजह से हमारे शरीर में रोजाना पूर्ति जरूरी है। यानी जो चीज पानी में घुलती है उसको हमें रोज खाना जरूरी है। अब देखिए, अपन कभी बीमार पड़ते हैं या कोई भी स्थिति आती है, डॉक्टर कहता है कि रोज एक नींबू खाइए। कई बार कहा जाता है कि रिवाइटल कैप्सूल खाइए, सुप्राडीन खाइए, यानी इस तरह की चीजें रेगुलर खाने के लिए कहा जाता है हमें। तो इसका रीजन है कि इन जो रोजाना खाने वाली चीजें हैं उनके अंदर बी और सी विटामिन, बी तो कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर कई सब विटामिन पार्ट है, और सी यानी जो खट्टे वाला, ये दो है वो पानी में घुलते हैं। और पानी में घुलते हैं इसका मतलब वो यूरिन के साथ में शरीर से बाहर चले जाएंगे। इसका मतलब हमारे शरीर में बी और सी की सामान्यतः कमी होती है, इसलिए हम बी और सी है वो रेगुलर खाना उचित समझते हैं। अब देखिए, जो चीज हमारे यानी हम एनिमल है वो यूरिन यानी एक्सक्रीशन यानी कुछ न कुछ बाहर की तरफ त्याग करता है, तो पानी में घुलने वाले विटामिन है वो अपने आप कम पड़ गए। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी इसके सोर्स की बात करते हैं, अगर कोई भी एनिमल फूड, चाहे अंडा हो चाहे दूध हो, तो इस तरह से अगर मीट हो, लीवर हो, ऐसा कोई भी चीज अगर खाने में खाते हैं तो उसमें कौन सा विटामिन नहीं होगा। मीट वाला जानवर भी यूरिन करेगा, अंडे वाली मुर्गी भी यूरिन जाती है, दूध गाय का है तो भी उसमें यूरिन के साथ में बी और सी बाहर निकल गया। यानी जानवर का जो भी उत्पाद है उसमें कौन सा विटामिन नहीं होगा, तो उसका उत्तर है सी। अब देखिए, बी क्यों नहीं? बी का रीजन है कि बी हम खुद बना नहीं सकते। देखिए, सारे विटामिन है वो सिर्फ प्लांट्स है वो अपनी बॉडी में बना सकते हैं। जानवरों को बाहर से अधिकतर विटामिन खाने पड़ते हैं सिवाय विटामिन डी के। डी क्या होता है कि फैटी एसिड की हेल्प से सनलाइट्स और इनको मिला के और हमारे शरीर की कोशिकाएं बनाती है। तो डी है वो हमारे शरीर के अंदर बनता है। इसके अलावा अपन कहते हैं कि बी का नाम नहीं लिया, तो बी इसलिए कि हमारे शरीर के आंत के अंदर कुछ ऐसे लाभकारी यानी यूजफुल बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इन बी कॉम्प्लेक्स के पार्ट जैसे B12 है, फोलिक एसिड है, B9 है, B7 है, इस तरह के विटामिन है उनका फॉर्मेशन करते हैं। यानी इसलिए वो बैक्टीरिया बनाते रहते हैं, इसलिए हमें सामान्य कहा जाता है कि एक नींबू या एक सेव रोज खाइए और डॉक्टर को भगाइए। यानी बी तो पूर्ति बैक्टीरिया कर रहे हैं, हमें आप बाहर से क्या खाना है? सी। तो इस तरह से बी और सी क्या हुए? वाटर सोल्यूबल हुए। अब इसके अपवाद है, जैसे कहते हैं ऊंटनी के दूध के अंदर कौन सा विटामिन है, तो ऊंटनी का दूध जनरली खट्टा होता है, तो खट्टा है मीन्स उसके अंदर विटामिन सी की कुछ मात्रा होती है। तो इस तरह से कुछ अपवाद की चीजें अलग है। अब बी और सी आपके अगर वाटर सोल्यूबल हो गए तो बाकी बचे हुए क्या हुए? बाकी सब के सब फैट सोल्यूबल है, यानी वसा में घुलने वाले हैं। अब देखिए, जो चीज वसा में घुलती है तो हमारे शरीर में फैट बढ़ता रहता है, यानी हमारे शरीर में और जो फैट मेनली जो बनना शुरू होता है वो है लीवर। यानी लीवर के अंदर सारे के सारे विटामिन जो भी फैट में घुलते हैं वो सब के सब मिलेंगे। इस तरह से फैट में घुलने वाले विटामिन का नाम हुआ ADEK,
यानी एडी के विटामिन का एक अगर सिंपल सोर्स देखें तो सोर्स हो गया लीवर। इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं ये विटामिन। अब देखिए कुछ इस तरह की चीजें होती है, जैसे अपन कई बार मैंने कहा कि बैक्टीरिया से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कुछ पार्ट है वो सिंथेसाइज होते हैं। बैक्टीरिया का मतलब होता है कुछ सड़ाने वाली चीजें भी बैक्टीरिया ही होती है, यानी सड़ी हुई चीजें, जैसे अपन किण्वन कहते हैं फर्मेंटेशन, सड़ा हुआ आटा यानी ब्रेड हो गया। आपकी जो भी एल्कोहलिक बेवरेज प्रोडक्ट है जैसे बियर है या कोका कोला है, इनमें भी ये सड़ाने का काम है वो बैक्टीरिया करते हैं। तो इनसे अगर कौन सा विटामिन मिलता है तो उसका नाम हो गया बी कॉम्प्लेक्स के कुछ पार्ट। अब देखिए सबसे पहले से नोवन विटामिन, यानी आदमी अनंत काल से जिस चीज के बारे में जानता है कि खट्टा ही होनी चाहिए, खाने में कुछ न कुछ खट्टा होना चाहिए, यानी विटामिन सी होना चाहिए। तो विटामिन सी अपने आप में सबसे पहले से ज्ञात यानी अर्लीएस्ट नोवन विटामिन का नाम क्या है, तो आंसर होगा विटामिन सी। इस तरह से विटामिन सी है वो पहले से ध्यान है। अब देखिए विटामिन सी की एक और खास बात है कि विटामिन सी को हमेशा अपन खाना है, कोई भी चीज होती है उसको ठंडा करके ऊपर से नींबू निचोड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने नींबू को शुरुआत में जब तेल डालते हैं, तड़का डालते हैं, उस समय साथ में नहीं डाला जाता। अगर उस समय डाल दे तो नींबू खत्म हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि सर्वाधिक ताप संवेदनशील यानी मोस्ट टेम्परेचर रेजिस्ट जो सेंसिटिव विटामिन है उसका नाम है वो विटामिन सी है। अब अपन देखते हैं कि एक एक विटामिन किस तरह से अपन देख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए, अब ए विटामिन का कुछ साइंटिफिक नाम है, आपको ध्यान में रखना है किससे बनता है। इसका साइंटिफिक नाम है रेटिनॉल। देखो आंख के अंदर रेटिना होता है, ऑल का मतलब एल्कोहल हो गया। इस तरह से इसका केमिकल नाम है वो इसके फंक्शंस को शो करता है। अब देखिए इसका नाम है कुछ, इसके सार्थकता ये कि गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन होता है। सामान्यतः कहते हैं कि गाजर खाने से विटामिन ए की पूर्ति होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है। देखिए अपन सामान्यतः गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट देखते हैं, जिस समय अकाल पड़ता है तो जानवरों में रतौंधी हो जाती है। अकाल के समय में रतौंधी क्यों हुई? विटामिन ए की कमी से रतौंधी हुई। अकाल के समय में ही रतौंधी क्यों हुई? क्योंकि हरा चारा नहीं मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि हरे चारे के अंदर हरी पत्तियों में जो विटामिन सामान्य तौर पे पाया जाता है उसका नाम विटामिन ए है। इसके अलावा भी हरी पत्तियों में सारे विटामिन बी के है, के का है, इस तरह के सारे पार्ट्स मिलेंगे। लेकिन अकाल के समय में रतौंधी होने का जो मेन कारण है वो हरा चारा नहीं मिलना है। अब देखिए ये विटामिन हमारी बॉडी में क्या करेगा। मूल रूप से क्या होता है कि हमारे शरीर में कोई भी अगर कोशिका का निर्माण होता है, मान लो ये मकान बनाना है तो आपको ईंट रखने के लिए बेस बनाना पड़ता है, धरातल को साफ सुथरा करके फिर ईंट जमाते हैं। तो ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में कोई भी अगर सेल यानी कोशिका का निर्माण करना है तो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये सेल्स है वो बनती है। ये सेल्स शुरू में जैसे बनती है तो ये हाइट ज्यादा है, सेल्स जो नई बनी उसकी हाइट है वो ज्यादा है। अब ये बिल्कुल इस आधार झिल्ली के ऊपर है। इस आधार झिल्ली या अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी इस मेम्ब्रेन के ऊपर की तरफ है। इसके नीचे की तरफ जितनी भी जो खून सप्लाई करने वाली नाड़ी, यानी ये अपन ब्लड वेसल देखते हैं, इसके अंदर खून चल रहा है। अब ये खून की नाड़ी इस आधार झिल्ली को क्रॉस नहीं कर पाती, यानी इन कोशिकाओं को खाना कैसे मिलेगा? खाना रिस के और इस तरह से सप्लाई होगा। अब इसके बाद में क्या होता है कि जो नई कोशिका बननी है वो नई कोशिका इसके नीचे की तरफ बनेगी, यानी इसके नीचे बनेगी तो ये खुद ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। ये जब ऊपर शिफ्ट हो गई, अब मान लीजिए ये नए वाली है तो जो ऊपर शिफ्ट हुई उसकी हाइट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। उसी तरह से आप देखिए कि और नई बनी तो धीरे धीरे जैसे जैसे कोशिकाएं ऊपर जाएगी इनकी हाइट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और अपन देखते हैं ठीक सबसे ऊपर वाली है वो पपड़ी जम के और ऐसे पपड़ी की फॉर्म में हथेलियों से है, तलवों से इस तरह से उतरती रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोशिकाओं में सबसे नीचे वाली ये परत है उसको खाना ठीक ठाक जोरदार मिल रहा है, और
जबकि सबसे ऊपर वाली इसको खाना है वो कम मिल रहा है। ये जो खाना पहुंचाने का काम करता है, यानी यहां से जो खाना कितना मिलेगा, ये खाना पहुंचाने का काम है वो विटामिन ए करता है। यानी विटामिन ए की हेल्प से अगर खून रिस रिस के इन कोशिकाओं को खाना बढ़िया मिल गया तो आपकी त्वचा है वो बहुत ही बढ़िया होगी। यानी इस तरह से त्वचा को ठीक ठाक रखने में विटामिन ए है वो मदद करता है। अगर विटामिन ए सही नहीं है तो खाना इन कोशिकाओं को नहीं मिलेगा। खाना इन कोशिकाओं को नहीं मिलेगा तो ये कोशिकाएं मर मर के और इस तरह से पपड़ी की फॉर्म में और अलग होती रहेगी। अब अलग होने वाला भाग यूं होते होते ये त्वचा पूरी है और होते 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 हमारे आंख के अंदर आ गया। अब इस आंख के भाग को बोलते हैं कॉर्निया। यानी कॉर्निया का भाग है वो भी बिल्कुल एक तरह से पपड़ी की तरफ से पपड़ी बन के और सूख के और शरीर से अलग होना जाएगा। अब ये अलग होगा तो उस बीमारी को बोलते हैं जीरो। जीरो का मतलब होता है मरुद्भिद, मरुस्थल में उगने वाले पादप, जीरोफाइट। तो जीरो का मतलब होगा सूखापन। और जीरो ऑप्थेल्मिया, ऑप्थेल्मोलॉजी होती है आंख का अध्ययन, जीरो ऑप्थेल्मिया यानी आंख के अंदर बिल्कुल एकदम रेगिस्तान बन गया, यानी आंख सूख गई। इस तरह से कॉर्निया सूख गई। अब कॉर्निया ही क्यों, शरीर के बाकी भाग के अंदर जो सिर के अंदर रुसी होती है, पपड़ियां बनती है, वो सब किस कारण होगी, इस विटामिन ए की कमी के कारण। अब दूसरा पार्ट देखते हैं अपन कि आंख के अंदर ये और जाके क्या करता है। तो अपन आंख के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक तो होती है रॉड कोशिकाएं और एक होती है कॉन कोशिकाएं। इनमें से रॉड, रॉड का मतलब होता है छड़ी, छड़ी लेके अपन रात को निकलते हैं। यानी रात को देखने में मदद कौन सी करेगी, ये रॉड कोशिका। तो दिन को देखने में मदद कौन करेगी, ये कॉन कोशिका। अब देखिए रात को देखने वाली कोशिका के अंदर इसके एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका नाम है रोडोप्सिन। केमिकल सब्सटेंस है जिसका नाम है रोडोप्सिन। ये रोडोप्सिन दो पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। एक का तो नाम है विटामिन ए और दूसरे का नाम है ऑप्सिन। यानी रोडोप्सिन बनने के लिए दो चीजें चाहिए, एक का नाम तो ऑप्सिन है और दूसरे का नाम है विटामिन ए। जब बन जाएगा तो रात को ठीक ठाक दिख जाएगा। अब आपने खाने में विटामिन ए नहीं खाया, यानी स्रोत नहीं मिला ढंग से, तो रात को नहीं दिखेगा। और रात को नहीं दिखने वाली बीमारी है, इसको बोलते हैं रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। यानी ये बीमारी हो गई रतौंधी, या इसको बोल सकते हैं अपन नाइट ब्लाइंडनेस, या निक्टोलोपिया टेक्निकल टर्म है, ये भी यूज होती, नाइट ब्लाइंडनेस। यानी रात को नहीं दिखने वाली बीमारी का नाम है रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। ये विटामिन ए के नहीं खाने से पैदा होगी। अब दूसरी, जैसे अपन आगे जेनेटिक डिजीज में देखेंगे कि कौन के अंदर कुछ कलर बनाने वाले, यानी हरा है, लाल है, किस तरह का रंग है, पीला है, ये बेसिक रंग है वो इस कौन वाली कोशिका के कारण होते हैं। और इसमें अगर रंग में फर्क नहीं कर पाते हैं तो उसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता। तो ये बीमारी है वो जेनेटिक बीमारी, जबकि ये खाने पीने की यानी न्यूट्रिशनल पोषण की कमी से होने वाली बीमारी है। इस तरह से अपन विटामिन ए देखते हैं। तो विटामिन ए दो मुख्य बीमारियां मैंने बताई आपको, एक तो जीरोप्थेल्मिया, दूसरी नाइट ब्लाइंडनेस। ये दोनों बीमारियां हैं वो विटामिन ए की कमी से होती है। अब विटामिन ए इसके अलावा क्या कर सकता है, रूसी कर सकता है, शरीर के ऊपर पपड़ी बन सकती है। ये इसके अलावा पूरे शरीर को तंदुरुस्त रखने में भी, जब शरीर त्वचा तंदुरुस्त है तो बाहर से संक्रमण अंदर की तरफ घुस नहीं पाएंगे। तो इस तरह से इस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कह सकते हैं। इसके स्रोत की बात करें, इसके सोर्स की बात करें तो पूरा का पूरा लीवर, यानी कलेजी खाने से लीवर के अंदर सारे ए डी ई के फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, उससे मिलेगा। मूल रूप से इसमें गाजर में इसकी खोज हुई थी, इसलिए नाम इसका रख दिया बीटा कैरोटीन, वो भी है। गाजर ठीक ठाक सोर्स है। हरे पत्तेदार जितने भी फल है उनके अंदर मिलेगा। लेकिन आप सोचिए ये सारे जंतुओं के अंदर वहां पर मिलेगा। अब विटामिन ए के और भी स्रोत होते हैं, जैसे आप दूसरे
मछली का ऑयल है उसके अंदर भी इस तरह की चीजें मिलेगी। अब अपन देखते हैं विटामिन डी। देखिए विटामिन डी का नाम होता है कोले कैल्सीफेरोल। तो कोले का तो मतलब होता है बाइल, बाइल का मतलब पित्त, जूस है पित्त का रस, उसके अंदर इसकी डिस्कवरी हुई थी और ये शरीर के अंदर कैल्शियम की मात्रा को ऊपर नीचे करने वाला विटामिन है। देखिए मूल रूप से कैल्शियम, फास्फोरस, इनका लेना देना का यानी खून से हड्डियां और हड्डियों से वापस खून में, ये काम हार्मोन करते हैं। लेकिन अपन यहां देखते हैं कि ये विटामिन कर रहा है, तो ये विटामिन है जो हार्मोन की तरह काम करता है। हार्मोन की तरह काम करने वाला विटामिन कौन सा हुआ? विटामिन डी। अब विटामिन डी हमें कहां से मिलता है? मूल रूप से ये हमें धूप में बैठने से मिलता है, यानी सनशाइन विटामिन, सूर्य की चमक से मिलने वाला विटामिन विटामिन डी हुआ। इसका काम क्या होगा? अब देखिए काम समझने के लिए अपन देखते हैं कि ये हमारी आंत है, यानी इंटेस्टाइन में जो भी अपन खाना खाएंगे वो यहां जाएगा। दूसरी तरफ अपन देखते हैं कि ये हड्डी है, यानी शरीर का अधिकतर जो डिपोजिशन है वो हड्डियों और दांतों के अंदर है। कैल्शियम का डिपोजिशन है वो हड्डियों और दांतों के अंदर मिलेगा। अब अपन बीच में देखते हैं खून की नाड़ी। असली में जो कैल्शियम है या मिनरल्स कोई भी है वो हमें काम में आने से पहले वो खून के माध्यम से एक भाग से दूसरे भाग में जाते हैं। तो इन तीनों में यहां पर इस तरह से आपस में अपन कैल्शियम का संबंध देखते हैं। जब हमारे शरीर में कैल्शियम नहीं है और आपने खाने में नहीं खाया, यानी खाने से अभी यानी आंत से कोई लेना देना नहीं है, उस कंडीशन के अंदर कैल्शियम ऊपर नीचे करने वाला वो तो होता है कैल्सीटोनिन, एक हार्मोन है। कैल्सीटोनिन नाम का एक हार्मोन है जो जरूरत पड़ने पर खून के अंदर कैल्शियम ले आया। यानी आपका जरूरत पड़ने पर कैल्शियम है वो अगर खाने में नहीं है तो हड्डी से लाके और खून में लाएगा, ताकि खून से जाके मांसपेशियां हैं, तंत्रिकाएं हैं, खून को थक्का बनाना है, ये काम है वो कैल्शियम करेगा। लेकिन दूसरी तरफ आपने अगर विटामिन डी यानी धूप में बैठने वाला काम किया है तो आपको कैल्शियम कहां से मिलेगा? कैल्शियम आंत से मिलेगा। जो भी खाते हैं हर एक पौधे की कोशिका के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, यानी कैल्शियम सब जगह होता है। कैल्शियम के कुछ ज्यादा कैल्शियम वाले स्रोत है वो अलग चीज है, लेकिन कैल्शियम हर खाने वाली कोशिका में होता है। तो हमारी डाइजेस्टिव कैनाल यानी इंटेस्टाइन में आ गया। फिर आप में धूप में बैठ के और शरीर के अंदर विटामिन डी पूरा पूर है तो विटामिन डी के माध्यम से ये खून के अंदर चला जाएगा। अब आपने धूप में बैठने का काम नहीं किया या किसी अन्य कारण से विटामिन डी शरीर के अंदर कम है, तो विटामिन डी कम है तो शरीर तो अपना काम करेगा, यानी शरीर में कैल्शियम की पूर्ति तो होकर रहेगी। तो कहां से होगी? इन हड्डियों से खींच खींच के और खून में लाया जाएगा। तो क्या होगा? अल्टीमेटली हड्डियां हैं वो खोखली हो जाएगी, यानी हड्डियों में छेद बनने शुरू हो जाएंगे और हड्डियों में छेद बनने वाली बीमारी को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस या अगर कह सकते हैं ऑस्टियोमलेशिया। मालेशिया का मतलब होता है खराब बनावट, ऑस्टियोमलेशिया। इस तरह से इस विटामिन की कमी से ये हार्मोन ज्यादा काम करना शुरू करेगा और हार्मोन है वो हड्डियों को खोखला कर देगा। यानी विटामिन डी की कमी से ये हार्मोन ज्यादा काम करेगा तो कैल्शियम की कमी होगी, जिससे हड्डियों में खोखलापन आ गया। अब ये खोखलापन अगर बचपन से ही है, बचपन से ही अगर विटामिन डी की कमी है, धूप नहीं खाई, तो हड्डियां है वो एकदम पतली सी हो जाएगी, जिसको बोलते हैं ड्राई डिजीज या सूखा रोग, या जिसको रिकेट्स बोलते हैं। यानी बचपन से हड्डियां अगर सूखी है तो उस बीमारी को बोलते हैं रिकेट्स। और वयस्क के अंदर विटामिन डी कम हुआ तो हड्डियां खोखली हो जाएगी, हड्डियों में छेद बन जाएंगे, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। और फिर क्या हो सकता है? ऑस्टियोमलेशिया, यानी हड्डियां बिल्कुल भुरभुरी सी यानी एक धक्के से टूटने वाली हालत हो सकती है। फिर अगर आपका कैल्शियम बहुत ही ज्यादा कम है तो आपकी मांसपेशियां नहीं काम करेगी, यानी
ये कैल्सिटोनिन कितनी देर तक हड्डियों को खोखला करेगा। अल्टीमेटली आपने हड्डियां अगर खाए मतलब कैल्शियम खाया ही नहीं है तो क्या होगा, शरीर के अंदर खून के अंदर कैल्शियम की कमी रहेगी, जिससे मांसपेशियां झटका खा के काम करेगी, तंत्रिकाएं ठीक ढंग से काम नहीं करेगी, अल्टीमेटली खून का थक्का नहीं बनेगा, इस तरह की बीमारियां हैं वो पैदा हो जाएगी। अब देखते हैं आपको विटामिन डी का स्रोत कहां से मिलेगा, यानी खाने में क्या खाएं कि विटामिन डी मिल जाए। मैंने कहा लीवर खाने से जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन है ए डी ई के वो सारे के सारे मिलेंगे। धूप में बैठने से त्वचा के अंदर जितना भी फैट होता है वो त्वचा के अंदर फैटी एसिड धूप की किरणों में जो अल्ट्रावायलेट पार्ट है उसका उपयोग करके और विटामिन डी बनाता है। इसके अलावा जो भी फैट है उस फैट के अंदर ये पार्ट जरूर होता है, यानी मछली का तेल है, कोई सिंपल फैट खाने से भी विटामिन डी आपको मिलता है, लेकिन आपको उसके लिए भी धूप में बैठना आवश्यक है, यानी सनशाइन विटामिन है। अब अपन देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है वो है टोकोफेरोल। फेरओल का मतलब ये हुआ कि ये भी एल्कोहल है। विटामिन ई इसका वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरोल, ये इसका साइंटिफिक नाम हुआ। अब इस विटामिन की उपयोग क्या है, उपयोग देखने के लिए अपन देखते हैं कि चाहे वृषण यानी टेस्टिस हो या फिर अंडाशय, उन सब के अंदर एक विशेष प्रकार की उपकला यानी एपिथेलियल यानी सेल की लेयर पाई मिलती है। इस सेल की लेयर की बनावट इस तरह से मोटी कोशिकाओं से होती है। अब ये मोटी कोशिकाएं अगर टेस्टिस है तो इसके अंदर ये स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण करेगी। ओवरी है, अंडाशय है तो उसके अंदर जाकर ये अंडाणु का निर्माण करेगी। इस तरह से नर और मादा में अंडाणु और शुक्राणु यानी ओवम एवं स्पर्म का फॉर्मेशन करने में जो हेल्प करने वाली चीज है उसका नाम है विटामिन ई। यानी विटामिन ई नहीं है तो ये आपकी एपिथेलियम काम नहीं करेगी, स्पर्म एंड ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा और इसके कारण है वो स्टरलिटी यानी बंध्यता, शुक्राणु अंडाणु की कमी हो गई। ये इस तरह का विटामिन ई काम करता है। अब इस विटामिन का दूसरा रोल देखें तो अपन देखते हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। देखिए एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो भी एजिंग यानी जो बुढ़ापे का लक्षण है वो ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल के कारण है। हमें ऑक्सीजन जैसे ऑक्सीजन सांस लेनी जरूरी है, पानी पीना जरूरी है। अब उससे जो भी फ्री रेडिकल यानी ये जो ऑक्सीजन के माइनस वाला ये बनता है इसको रेडिकल बोलते हैं। ये फ्री रेडिकल हमारी एजिंग का कारण बनता है यानी बुढ़ापा। इस ऑक्सीजन को हटाने का काम है वो विटामिन ई करता है। यानी इस तरह से ये विटामिन सदा जवान रखने वाला यानी एंटी एजिंग या बुढ़ापे का विरोधी विटामिन भी है। इसके अलावा देखिए ये बालों की वृद्धि के लिए भी काम का है। इसके अलावा ये त्वचा की ठीक ठाक बनावट के लिए भी काम का है। अब देखते हैं अपन विटामिन ई का सोर्स क्या है। अपन देखिए जनरली गांव में क्या होता है, गाय भैंस अगर बिल्कुल हीट में नहीं आती है यानी उसके अंदर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टिमुलेट नहीं है तो उनको अंकुरित बीज दिए जाते हैं, जर्मिनेटिंग सीड। यानी जर्मिनेटिंग सीड के अंदर जर्मिनेटिंग सीड में कौन सा विटामिन मिलता है तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ई। जर्मिनेटिंग सीड में सबसे ज्यादा मिलता है। बाकी विटामिन ए डी ई के ये फैट सोल्यूबल है और फैट के अंदर मिलेंगे, लीवर में मिलेंगे और दूसरे जितने भी एनिमल सोर्स है उसके अंदर ये ए डी ई के मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा ये जर्मिनेटिंग सीड में मिलेंगे। इसकी कमी से मैंने बता दिया स्टेरिलिटी होती है, ये एंटीऑक्सीडेंट है और बालों की सामान्य ग्रोथ के लिए जो बालों में सेलेनियम के कारण ग्रोथ होती है उसमें भी ये काम का होता है। अब अपन देखते हैं विटामिन के। विटामिन के का साइंटिफिक नाम होता है वो है फाइलो। फाइलो का मतलब होता है पत्तियां, फाइलोक्विनोन। क्विनोन का मतलब ये हो गया रासायनिक रूप से कीटोन। देखो इतनी देर अपन जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन है उनके पीछे ऑल लगा रहे थे, मींस एल्कोहल ग्रुप के, लेकिन ये जो विटामिन के है
इसके अंदर फाइलोक्विनोन यानी कीटोन है। अब ये कीटोन कहां से मिलेगा? जैसा नाम है, फाइलो मतलब पत्तियां हैं तो हरी पत्तियों में मिलेगा, लेकिन हमारे शरीर के आंत के बैक्टीरिया इसको बनाते हैं। अब अपन कोई बीमार पड़ गए, मान लो बीमार पड़ते हैं, तो डॉक्टर बीमारी वाले बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक देता है, और एंटीबायोटिक ये पहचान नहीं पाती कि ये कौन सा खराब बैक्टीरिया है, कौन सा फायदे का है, वो सब के सब बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। अब उस एंटीबायोटिक यानी बीमारी से जैसे अपन ठीक होते हैं, तो हमारे शरीर में दूसरी तरह की सेकेंडरी बीमारी हो गई। उन सेकेंडरी बीमारी में ये हो सकता है कि जो बैक्टीरिया विटामिन बना रहे थे, विटामिन के है या बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, वो नहीं बनेंगे। उसको करने के लिए प्रारंभ में कुछ दिनों के लिए विटामिन के और बी और सी इनका सोर्स है, वो सप्लीमेंट के रूप में दिया जाता है। अब ये बैक्टीरिया के द्वारा बनने वाला विटामिन है। हमारे शरीर में ये काम क्या करेगा? ये काम करता है रुधिर का थक्का। थक्का यानी जब भी खून बाहर की तरफ निकलता है, तो उस बहते हुए खून को रोकने के लिए एक विशेष प्रकार की जाली बनती है, जिसके अंदर ब्लड की सेल्स यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आके और जाल के अंदर उसको रोकती है। तो जो खून का बहने की यानी खून की धार को रोकने का प्रोसेस, इसको बोलते हैं क्लोटिंग या थक्का बनना। तो थक्का बनने का जो विरोधी विटामिन, थक्का बनाने वाला विटामिन, इसका नाम है विटामिन के। अब अपन देखते हैं, चूहे मारने की दवाई होती है जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट क्या करेगी? इस विटामिन को ही खत्म कर देगी। अब ये विटामिन नहीं होगा तो क्या होगा? थक्का नहीं बनेगा। यानी अपन चूहे मारने की दवाई के बाद में देखते हैं चूहे के अंदर जगह जगह से खून फुटा हुआ मिलता है, यानी थक्का नहीं बना, इसलिए खून है वो शरीर से बाहर निकल गया। हमारे सामान्य शरीर के अंदर भी टूट फूट होती रहती है, खून बहने के चांस रहते हैं, उसको रोकने का काम है विटामिन के करता है। इसके अलावा कुछ ऐसे पौधे होते हैं, जैसे पौधे का नाम है वारफेरिन। वारफेरिन नाम के पौधे के अंदर भी इस विटामिन के को खत्म करने के कुछ पार्ट पाए जाते हैं, कुछ केमिकल मिलते हैं। जानवर भूले भटके उस पौधे को खा लिया तो आपका विटामिन के खत्म हो गया, और उसके अंदर से ब्लीडिंग ज्यादा होने के कारण या थक्का नहीं बनने के कारण वो जानवर खत्म हो जाएगा। अब अपन देखते हैं बी कॉम्प्लेक्स। देखिए, बी कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि इस विटामिन के कई सारे सब पार्ट्स है, यानी इसमें सब विटामिन के नाम है दूसरे उप विटामिन से। पहला है B1। B1 का साइंटिफिक नाम है थायमिन, और इसकी कमी से बेरी नाम की बीमारी होती है। देखिए, इन सब में थायमिन में आई, MI, बेरी में I, और 1 है वो भी I की तरह। इस तरह से सब I वाला ये है वो B1 है। अब ये ऐसे डिस्कवर हुआ था कि किसी आर्मी में जो चावल दिए जा रहे थे वो पॉलिश किए हुए थे, यानी रंग बिरंगे चावल थे। उन रंग बिरंगे चावल खाने के कारण तंत्रिकाओं में संक्रमण हो गया, खून की कमी हो गई, त्वचा है उसमें सड़न आ गई। इस तरह की जो बीमारी होती है उसको कुल मिलाकर बोलते हैं बेरी। तो बेरी जो रोग था वो मुख्य रूप से पॉलिश किए हुए यानी रंग बिरंगे चावल खाने के कारण, या जो चावल के ऊपर भूसी या ब्रान होता है उसको हटाकर और फेंकने के कारण है वो विटामिन गायब हो गया। यानी ये विटामिन मुख्य रूप से चावल की भूसी में पाया जाता है। बाकी अपन सारे विटामिन बी का स्रोत देखें तो ये हरी पत्तियों में सबसे ज्यादा मिलेगा। इसके अलावा मैंने कहा कि बैक्टीरिया बना सकते हैं, तो लाभदायक बैक्टीरिया बना सकते हैं, और इसके अलावा ये हमारे जितने भी बी और सी है वो शरीर में नहीं रह सकते, यानी जानवरों के उत्पाद से हमें नहीं मिल सकते, ये सिर्फ पादपों के उत्पाद से ही मिल सकते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं दूसरा, सेकंड है वो है B2। B2 का केमिकल नाम है वो है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, इसके अंदर ये फ्लेविन शब्द आपको पकड़ना है। अब इसमें आप देखो जिनके साइंस है वो देखेंगे FAD यानी फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इस तरह के जो केमिकल्स होते हैं शरीर के अंदर काम आते हैं, उनका निर्माण है वो विटामिन B2 से होता है। देखिए, ये विटामिन यानी बी कॉम्प्लेक्स वाले ये एंजाइम के हिस्से यानी को एंजाइम की तरह काम करता है। देखिए, शरीर में कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो अकेले पड़े पड़े किसी एंजाइम का काम नहीं कर सकते। वो एंजाइम पूरा तभी बनेगा जब ये बी कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा उसके साथ में जाके और जुड़ेगा। इस तरह से ये बी कॉम्प्लेक्स के हिस्से एंजाइम को सक्रिय करने के भी काम आते हैं। इसलिए अपन अगर रिवाइटल या बी कॉम्प्लेक्स वगैरह खाते हैं तो शरीर के अंदर ऊर्जा बढ़ती है,
वाइटलिटी बढ़ती है, जो शरीर में जोश, ज्यादा गर्मी आती है, वो इसलिए आती है कि विटामिन जाके और एंजाइम को भी सक्रिय करते हैं। इसकी कमी से एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं चिलोसिस। देखिए, चिलोसिस का मतलब ये होता है कि सर्दियों में अपन देखते हैं कि ये होठ के दोनों किनारे बिल्कुल क्रैक यानी फट जाते हैं। तो दोनों किनारों का इस तरह से फटना ही नहीं, ये होठ का संक्रमण है, वो चिलोसिस कहलाता है। जब होठ का संक्रमण हो गया तो जीभ का भी संक्रमण होता है, जिसको ग्लाइटिस कहते हैं। इस तरह से होठ और जीभ के अंदर जो पपड़ी और जो फटने की समस्या है उसको चिलोसिस या ये विटामिन B2 की कमी से होती है। इसके बाद अपन देखते हैं विटामिन B3। अब देखिए, विटामिन B3 नाम तो 3 आ रहा है, लेकिन इसके साइंटिफिक नाम देखें तो ये है इसके अंदर पेंटोथेनिक एसिड। ये विटामिन बनता है जिसका नाम है पेंटोथेनिक एसिड। ये सामान्य हमारे शरीर के अंदर नहीं हो सकता, इसका निर्माण होता है तो बैक्टीरिया से या पादप सोर्सों से मिल सकता है। इसकी ये कमी से भी हमारी त्वचा के अंदर इन्फेक्शन होंगे, ब्लड का फॉर्मेशन है वो त्रुटिपूर्ण होगा। इस तरह से ये विटामिन B3 या पेंटोथेनिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं विटामिन B5 यानी 4 नाम का विटामिन नहीं होता। इस 5 का नाम है नियासिन या इसी को कह सकते हैं निकोटिनेमाइड। निकोटिन जो तंबाकू के अंदर होता है, हालांकि इसका तंबाकू से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, निकोटिनेमाइड। अब देखिए ये विटामिन क्या काम करेगा। नियासिन, निकोटिनेमाइड, आप देखेंगे साइंस के अंदर NADP यानी निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जैसे जो भी केमिकल है वो इस विटामिन की वजह से एक्टिवेट होते हैं। अब ये विटामिन नहीं है तो एक बहुत ही घातक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं 4D डिजीज, या तो 4D कह सकते हैं या इसको कह सकते हैं पेलाग्रा। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। देखिए, खतरनाक समझने के लिए आप इतना समझ लीजिए कि 4D में जो 4D है उनका क्या अर्थ हुआ। पहला हो गया डर्मेटाइटिस यानी त्वचा का इन्फेक्शन हो गया, दूसरा डायरिया यानी दस्तें लगने लगी, तीसरा हो गया डेमेंशिया यानी दिमाग में याददाश्त की कमी या तंत्रिका तंत्र है वो सड़ना शुरू हो गया, संक्रमण हो गया, और चौथा D का मतलब हो गया डेथ। यानी ये बीमारी डर्मेटाइटिस, डायरिया, डेमेंशिया और डेथ इतनी घातक बीमारी है, इस कारण से ये इसको बहुत ही खतरनाक बीमारी कहते हैं और इसका नाम है पेलाग्रा। अब इसका यानी जो नियासिन है इसके खुद के निर्माण के अंदर एक केमिकल काम आता है जिसका नाम है पाइरिडॉक्सिन। यानी पाइरिडॉक्सिन क्या है? पाइरिडॉक्सिन नियासिन का निर्माण करने वाला केमिकल है। यानी आपके पास में अगर विटामिन B6 कम है तो भी पेलाग्रा के लक्षण दिख सकते हैं। यानी B5 और B6 है वो 4D से संबंधित है। इनकी पूर्ति कैसे हो सकती है? प्लांट सोर्स से या हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया इसका निर्माण कर सकते हैं। अगला है बायोटीन। देखिए, बायोटीन या विटामिन H या इसी को विटामिन B7 भी कहते हैं, या इसी के लिए एक नाम आ जाएगा कोएंजाइम R। अब ये विटामिन क्या करता है? त्वचा के ठीक ठाक निर्माण में काम आता है। मैंने आपको कहा कि सारे के सारे विटामिन B वाले हैं वो हमारी आंत में या स्वतंत्र रूप से बैक्टीरिया बना सकते हैं। जब हमारे शरीर में बैक्टीरिया बना रहे हैं तो इन सबको क्या खाने से मिलेगा? प्लांट के सोर्स में तो सारे विटामिन होते हैं, लेकिन आप जानवर का मीट पका के खाए तो सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे और ये विटामिन नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं जो भी अगर जानवर से आपको ये विटामिन B चाहिए तो फ्रेश यानी फ्रेश मीट, फ्रेश मिल्क, अनबॉइल्ड होना चाहिए। जैसे इसको टेम्परेचर दिया तो ये विटामिन खत्म हो जाएगा। इसके बाद में अगला वाला है B9। B9 को बोलते हैं फोलिक एसिड। फोलिक एसिड या इसी को बोल सकते हैं विटामिन M। देखिए, अपन देखते हैं कि गवर्नमेंट महिलाओं में खून की कमी को
जो है उसके अंदर पूर्ति करने के लिए टैबलेट बांटती है, जिसको बोलते हैं आयरन एवं फॉलिक एसिड। यानी आयरन एवं फॉलिक एसिड दोनों एनीमिया की कमी को दूर करती है। यानी ये विटामिन बी कैसे हुआ, एनीमिया को ठीक करने के काम का है। एनीमिया यानी जो शरीर के अंदर खून की कमी वाला है, आरबीसी की कमी है, उसको पूर्ति कर सकता है। तो ये खून की कमी की पूर्ति कैसे करता है, ये एक्चुअल में क्या करता है कि आरबीसी को बनाने के लिए जो शुरुआत में केंद्रक चाहिए वो डीएनए आरएनए के ऊपर निर्भर होता है। उस आरबीसी का जो डीएनए है वो इस B9 की हेल्प से बनता है। हालांकि बाद में वो न्यूक्लियस है वो हट जाता है, लेकिन प्रारंभ में आरबीसी निर्माण के अंदर ये विटामिन B9 या फॉलिक एसिड या विटामिन एम काम आता है। अब इसकी पूर्ति करनी है तो आप ईस्ट या महिलाओं कहा जाता है कि हरे पत्तेदार सब्जियां खाने से मिलेगा, यानी हरे पत्तों में मिलता है। इसके बाद में अगर अगला अपना देखते हैं, नेक्स्ट होता है विटामिन B12। B12 का नाम है वो है साइनोकोबालेमिन, यानी साइनोकोबालेमिन। साइनो का जहां भी नाम आता है उसका मीनिंग होता है कॉपर एंड कोबाल्ट। साइनोकोबालेमिन यानी साइनो का मतलब होता है कॉपर या नीला, कोबालेमिन यानी कोबाल्ट युक्त, साइनोकोबालेमिन। या इसी का नाम है विटामिन B12। ये विटामिन क्या करेगा, इसकी वजह से जो आरबीसी, मैंने कहा कि आरबीसी शुरुआत के अंदर इसके अंदर केंद्रक होता है। जब केंद्रक अगर रह जाएगा तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन कहां फिट होगा, यानी आरबीसी में ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन आने के लिए ये केंद्रक गायब होना जरूरी है। इस तरह से इस अगर केंद्रक को गायब करना है तो ये विटामिन B12 जरूरी है। यदि केंद्रक रह गया तो खून में ऑक्सीजन को लाने ले जाने की क्षमता या एनीमिया हो गया। इस तरह से इस विटामिन की कमी से जो घातक वाला एनीमिया होता है उसको बोलते हैं परनीसियस एनीमिया, यानी इतना घातक किस्म का एनीमिया होता है। तो ये हमारे शरीर के अंदर आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया या यीस्ट या हरे पत्तेदार सब्जियों से पूरा हो सकता है। तो इस तरह से आरबीसी का जो ये केंद्रक है इसको हटाने के लिए आपको क्या चाहिए, साइनोकोबालेमिन या विटामिन B12 चाहिए। अब इसके बाद में अपन विटामिन बी के कुछ और पार्ट है, जैसे B17 को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं, जो उगती हुई घासों यानी अपन कहते हैं कि गेहूं का जो जवरा है उसके अंदर मिलता है, वो पीने से कैंसर नहीं होता। तो एंटी कैंसर विटामिन होता है जिसको B17 कहते हैं। इस तरह से कुछ और रिसेंट डिस्कवरीज भी होती है, वो अपन करंट के अंदर देखेंगे। अब देखते हैं अपन विटामिन सी। विटामिन सी का जो साइंटिफिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी इसमें ये जो एसिड शब्द आ रहा है, अपन जनरली देखते हैं एसिड का मतलब क्या होता है, खट्टापन। तो जितने भी सिट्रस या खट्टे फल होते हैं उन सब में जो विटामिन होता है वो विटामिन सी है। अब देखिए विटामिन सी और बी, मैंने शुरुआत में आपको कहा कि ये वाटर सोल्यूबल है, यानी जल में घुलने वाले, और जो जल में घुलने वाले हैं वो यूरिन के साथ में बाहर निकल जाएंगे। यानी सामान्यतः ये किसी एनिमल फूड के अंदर यानी अंडा, दूध, मीट उनमें नहीं होगा। तो ये किस में होगा, सबसे ज्यादा ये सिट्रस यानी खट्टे वाले फल है उनमें ये ज्यादा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक नींबू रोज खाना चाहिए, एक सेब खाइए, डॉक्टर को भगाइए। और सबसे ज्यादा किस में होगा, ये आंवला के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा जितने भी खट्टे फल है उनके अंदर मिलता है, पादप में कम सामान्यतः पाया जाता है, लेकिन खट्टों में सबसे ज्यादा मिलेगा। अब ये विटामिन क्या काम करेगा, इसको विटामिन को काम को देखने के लिए हो सकता है कि अपन सामान्यतः देखते हैं इसकी कमी से एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं स्कर्वी। स्कर्वी का मतलब होता है कि अपन सामान्यतः देखते हैं कि मसूड़ों के अंदर खून फूट गया, यानी मसूड़ों में खून वाली बीमारी है, वो आपकी इस विटामिन सी की कमी से हो गई। खून कहां बहता है, खून है वो नाड़ी में बहता है। तो अपन अगर खून की नाड़ी देखें
इसकी नाड़ी की जो दीवार है वो कुछ न कुछ धागों से मिलकर बनी हुई है, यानी इन धागों को आपस में मजबूती से बांधना है, तो विटामिन सी जरूरी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, धागे अगर कमजोर है तो आपका खून है वो बाहर आ जाएगा और उस बीमारी का नाम है मसूड़ों में खून फूटना, यानी स्कर्वी। यानी ये हुआ कि इस विटामिन सी का जो मेन काम है वो जो हमारे शरीर में कोलेजन के फाइबर्स है उन फाइबर्स को मजबूती से बांधता है। अब ये फाइबर्स आपके अगर पूरे शरीर में, यानी हड्डी की मजबूती, त्वचा की मजबूती, पूरे के पूरे जो ब्लड वेसल्स है उनकी मजबूती, सब के लिए आपका विटामिन सी होना बहुत जरूरी है। यानी अब अगर ये विटामिन सी नहीं है तो आपको मसूड़ों में तो जो खून फूटता है वो दिखाई देता है, लेकिन खून पूरे शरीर में ही फूटेगा, इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। इसलिए कहते हैं कि विटामिन सी की कमी है वो बहुत ही घातक होती है। आपने सुना होगा कि वास्को डी गामा भारत आया तो कई महीनों तक समुद्र के अंदर 6-6 महीने यात्रा हो रही है, वॉयज हो रही है, समुद्री यात्रा है, तो समुद्र के अंदर आपको पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली उन्होंने चूहे खाकर और अपने दिन गुजारे। तो चूहे हैं तो चूहे यूरिन यानी सुसु तो करेंगे, अब सुसु करेंगे तो उसके अंदर जो कौन सा विटामिन है वो कम हुआ, विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से इनके पूरे शरीर में खून फूट गया और कई नाविक है उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से नाविकों में होने वाली बीमारी ये भी स्कर्वी है, जो खून फूटने वाली बीमारी है। इस तरह से विटामिन सी है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, जिसकी कमी है वो बहुत ही घातक होती है।